तो प्रशासन को पता था कि ये बगैर डेड बॉडी ले जाने वाले नहीं हैं, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। पिछले 5 दिन से हमारे को भी एसआईटी बुला रही थी और उनको भी बुला रही थी लगातार जांच में। वो तो पुलिस बता पाएगी उन्होंने गिरफ्तार कहाँ में पेश कर दिया गया और 27/10 तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धारा कौन सी लगी उसके ऊपर? 306 SC/ST एक्ट IPC 34 में उनको गिरफ्तारी हुई है। बाकी 3 गिरफ्तारी जो FIR में टोटल बाई नेम 4 लोग थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी पेंडिंग है। हम जल्द ही SIT से मिलेंगे और मांग करेंगे कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी भी जो है ना तत्काल की जाए, जो अरेस्टिंग पेंडिंग है। बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ समाज से पाया भी है, तो इनका धन्यवाद तो मैं कह के इनको गाली नहीं दूंगा। इनका जो एहसान रहेगा मैं इस जन्म में शायद नहीं। तुम तो हमने एक चीज़ रखी थी भाई तुम कुछ कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर परिवार है, समाज है, गांव है, वो अनिल विज है या मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे एक बार दोबारा वहाँ पर भी जाके भाई इतने। और गिरफ्तारी कोई दबाव में नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो 29 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, उससे अगले दिन ही हो जानी चाहिए थी। प्रशासन बार बार जांच की बात करता रहा, तो जांच में 8 दिन तो फाइल को किसी ने छेड़ा तक। देख रहे सारे दर्शकों नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, लगातार 15 दिन से मामला आप देख रहे हैं। अपने पहले की सभी वीडियो जो देखी थी हमारी सिविल हॉस्पिटल हिसार की, जो सुमित हत्याकांड मामला था, वो आज उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। सुमित के पिताजी हैं, अभी जो है सुमित का अंतिम संस्कार किया गया था और संस्कार के बाद अभी आकर के बैठे हैं। देखो, एक पिता अपने बेटे की, जवान बेटे की संस्कार के बाद जब आकर के बैठता है तो किस हालात में वो होगा, बात करने की हालात में नहीं है। लेकिन कुलदीप भुक्कल जी हैं जो लगातार 15 दिन से इस संघर्ष में, जो हिसार में लगातार धरना दिया था, उस संघर्ष में उसमें साथ में थे। सुमित के चाचा जी हैं, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभी सुमित का अंतिम संस्कार हो गया है और जो आपकी शर्तें थी, जो आपने मतलब प्रशासन को बोला था, पहले बड़ी बात कहूँगा कि एक सिर्फ गिरफ्तारी के लिए इतना समय जो प्रशासन ने लगाया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हराई लगाना बाकी देखो केस तो आगे चलेगा, लेकिन गिरफ्तारी के लिए इतना समय। मुकदमा तो पहले दिन ही दर्ज हो गया था। और रही बात प्रशासन के रवैये की, प्रशासन का बड़ा जातिवादी नकारात्मक रवैया रहा। बड़े दुख की बात ये रही, गंगाराम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हिसार रहे, जब तक वो हिसार रहे, इस फाइल उस टेबल के उस कोने से उस कोने तक भी नहीं गई। ये बड़े दुख की बात रही, क्योंकि गंगाराम पुनिया की जातिवादी मानसिकता, उस SP की जातिवादी मानसिकता बिल्कुल साफ झलकी कि उन्होंने अपने जो जाति के आरोपी थे उनको संरक्षण देने में और बचाने में उनकी अहम भूमिका रही। उसके बाद पूरे समाज ने और संगठन के साथियों ने और पीड़ित परिवार ने मिलकर तय किया कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे। जब हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला ADGP कार्यालय के आगे फूका तो प्रशासन कुछ जागा और ये रिपोर्ट चंडीगढ़ तक गई। उसके बाद ADGP ने कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया, जो मीटिंग 1 घंटे से ज़्यादा चली, और उसमें SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कुलदीप IPS को सौंपा गया। उसके बाद भी जाँच जो है ना 6-7 दिन उसमें लगे। मैं पुलिस का बिल्कुल इसमें फेलियर मानता हूं कि पिछले 15 दिन में 306 और एट्रोसिटी की जांच पुलिस नहीं कर पा रही थी। कहीं न कहीं ये दबाव था प्रशासन के ऊपर। लगातार 15 दिन आप सिर्फ एक उसके ऊपर जो गिरफ्तारी की जो पहली मांग थी कि उसको पहले गिरफ्तार किया जाए, तो उसमें इतना समय लगा और प्रशासन फेलियर भी रहा। आपने मुख्यमंत्री के पुतले भी फूके, उसके बाद बताया आपने कि कुछ प्रशासन जागा है और काले झंडे दिखाने का भी आपने काम किया। आज उस लड़की को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? देखिए, लगातार हम प्रदर्शन कर रहे थे, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के पुतले फूके, काले झंडे दिखाने वाले दिन भी आप मीडिया ने सभी ने कवरेज किया। तो प्रशासन को पता था कि ये बगैर डेड बॉडी ले जाने वाले नहीं हैं, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। पिछले 5 दिन से हमारे को भी SIT बुला रही थी और उनको भी बुला रही थी लगातार जांच में। वो तो पुलिस बता पाएगी उन्होंने गिरफ्तार कहाँ से किया। पेश कर दिया गया उनको, कोर्ट में पेश कर दिया गया और 27/10 तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धारा कौन सी लगी उसके ऊपर? 306 SC/ST एक्ट IPC 34 में उनको गिरफ्तारी हुई है। बाकी 3 गिरफ्तारी जो FIR में टोटल बाई नेम 4 लोग थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी पेंडिंग है। हम जल्द ही SIT से मिलेंगे और मांग करेंगे कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी भी जो है ना तत्काल की जाए, जो अरेस्टिंग पेंडिंग है। एक बार दर्शकों, सुमित के पिताजी हैं, सिर्फ थोड़ी सी बातचीत करेंगे इनसे। नरेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर देखो, लगातार आप 15 दिन अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर के हिसार इंसाफ के लिए आप बैठे थे,
और आज जो है उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा समाज, पूरा गांव भी उस धरने में आपका साथ दे रहा था, क्या कहेंगे इसमें? समाज का तो मैं धन्यवाद करके इनको गाली नहीं दूंगा, क्योंकि धन्यवाद करने से आदमी पिछड़ जाता है। मैंने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ समाज से पाया भी है, तो इनका धन्यवाद तो मैं कह के इनको गाली नहीं दूंगा। इनका जो एहसान रहेगा मैं इस जन्म में शायद नहीं चुका पाऊंगा। नरेश जी, इतना लंबे समय लगा एक गिरफ्तारी के लिए, आप लगातार अपने बेटे की लाश को लेकर के वहाँ आपने धरना दिया, और इतना लंबे समय क्यों लगा? देखो, प्रशासन को एक बात पहले सरवाड़न ने कह दी थी, जो काम आज प्रशासन ने कराया है वही काम सरवाड़न हो जाता तो 14 या 15 दिन वहाँ पर बैठने की या डेड बॉडी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो बात सरवाड़न कही थी कि लड़की दोषी है, उसके साथ और भी इन्वॉल्व है, तो आज भी वही काम हुआ है। मामला तो एक ही बात थी कि इसकी लड़की की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, और आज वो लड़की भी गिरफ्तार हुई है। जो बात शुरू में रखी थी वही हमारी लास्ट तक मिली। तो कुछ अधिकारी थे जो नहीं सुन रहे थे कि चिल्ला कर न चले जाओगे, क्योंकि ऐसी बिरादरी को कभी भी देखते हैं तो एक ही चीज़ मानना कि भाई कीड़े मकोड़े हैं, नाली के कीड़े हैं, बह कर चले जाओगे। लेकिन उनको पता नहीं था इस बात का कि बाबा साहब के अनुयायी हैं और ऐसा नहीं होगा। जो न्याय है वो में लेकर रहेंगे, और वो लेकर परिवार ने, गांव ने, रिश्तेदारी ने, सब ने इसमें सहयोग कराया है। खासकर मेरा एक चीज़ है कि उन्होंने जो आज में बैठा हूँ, मनोबल है मेरा, तो उनकी देन है ये। वैसे आज कोई ठोस कदम उठाया गया था या मतलब ऐसे ही उन्होंने गिरफ्तारी कैसे की आज के दिन? क्योंकि कल तक भी हम वहाँ थे, कल भी नहीं गिरफ्तारी हो पाई थी। ठोस कदम तो हमने एक चीज़ रखी थी, भाई तुम कुछ कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर परिवार है, समाज है, गांव है, वो अनिल विज है या मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे एक बार दोबारा वहाँ पर भी जाके, भाई इतने दिन से रखे हैं, कुछ तो करो। तो प्रशासन क्या पता उस दबाव में कराया है, या उन्होंने कुछ जो हमने बताई थी कि वही चीज़ है भाई जो एविडेंस दे रखे हैं, इसके अलावा और तो कोई बात थी भी कोई ना। शुरुआती दौर में जो हमने एविडेंस दिए थे पुलिस को, वो एविडेंस काबिल गिरफ्तारी थे। चाहे उनमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, चाहे हम उसमें चैटिंग की बात करें। जैसे हरियाणा का सीएम एचयू में आया था, तो उस दिन भी मैं, नरेश और 15-20 लोग और सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंच गए थे। पुलिस ने हमें लाठी के दम पे, बंदूक की नोक पर रोकना चाहा, लेकिन हम किसी न किसी रास्ते से वहां पहुंच गए थे। तो वहाँ पर जो एसपी SIT के हैं, उन्होंने हमारे से वादा किया कि मैं इसमें बिल्कुल जो दूध का दूध है और पानी का पानी है, 2 दिन का समय दो, मैं करूँगा और सुमित को न्याय दूंगा। तो हमने उनको उस दिन कह दिया था, अगर न्याय नहीं दोगे तो ये लड़ाई चाहे हमने पूरे प्रदेश स्तर पर लड़नी पड़े, पूरे प्रदेश स्तर की बनाकर इसको जो है ना सीएम के आवास के आगे हमने बैठना पड़े, कितने दिन तक बैठना पड़े, हम डेड बॉडी लेने वाले नहीं हैं। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। प्रशासन को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि भाई गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, और गिरफ्तारी कोई दबाव में नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो 29 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, उससे अगले दिन ही हो जानी चाहिए थी। प्रशासन बार बार जांच की बात करता रहा, तो जांच में 8 दिन तो फाइल को किसी ने छेड़ा तक नहीं। तो ये जो मैं पुलिस का बिल्कुल फेलियर रहा इसमें। और उसके बाद जो एविडेंस दिए वो सारे के सारे है ना, कोई गिरफ्तारी ये नहीं है कि दबाव में हुई है, बिल्कुल वो लड़की शामिल थी। उन्होंने उनको टॉर्चर किया, उन्होंने उनको जाति सूचक शब्द कहे और जाति तौर पर उनको प्रताड़ित बार बार किया जाता था, जिसकी वजह से ये लड़का सहन नहीं कर पाया। तो ये गिरफ्तारी बिल्कुल जायज़ है, और ये लास्ट तक 306 SC/ST एक्ट स्टैंड करेगा और इस लड़की को सजा दिलाकर रहेंगे। देखो, SC/ST तो लगना ही था कि एक नॉन SC लड़की जो है नॉन SC है, लड़का SC है, तो एट्रोसिटी एक्ट तो बनता ही है कि जब उसने उसको प्रताड़ित किया। तो इसमें SC/ST एक्ट भी लगा है, और लास्ट तक इसमें हम लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को है ना सजा दिलवा कर रहेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे साथ जुड़े थे नरेश के सुमित के पिताजी और कुलदीप बुकल जी, और इस मामले की हर कड़ी तक आप पहुँचे हो। हर वो अपने जो भी चाहे काले झंडों की हम बात करें या मुख्यमंत्री के पुतले फूकने की हम बात करें, वो संघर्ष आपने सारा देखा है वीडियो के माध्यम से। और आज एक पिता अपने बेटे की जब डेड बॉडी लेकर के है, पहले उस लड़की को गिरफ्तार करवा करके फिर उसका जो है अंतिम संस्कार, जो इन्होंने एक मन में ठान लिया था कि जब तक उस लड़की को गिरफ्तार नहीं करवाऊंगा तब तक मैं अपने बेटे का संस्कार नहीं करूंगा। तो आज उस लड़की को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश भी कर दिया है। आगे लड़ाई इन्होंने लड़नी है कि कौन कौन सी उसमें अब और जो धाराएं लग सकती हैं, या इसमें और जो दूसरे और भी दोषी हैं वो और कौन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।